हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डेस्क में। और आज का जो टॉपिक है कैलेंडर को अपन कवर करने वाले हैं बिल्कुल पूरा का पूरा बेसिक से और बिना किसी कोड याद किए। जी हाँ दोस्तों, आपको एक भी कोड याद करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सी ट्रिकें आप याद करते होंगे, बहुत से कोड आपको याद करना पड़ता होगा और जैसे ही आप एग्ज़ाम में जाते हैं क्या होता है, भूल जाते हैं, है ना। भूल जाते हो कि नहीं जाते हो? तो उन्हीं समस्याओं को आज अपन दूर कर जाएंगे, आपकी भूलने की समस्या को। तो आज अपन कैलेंडर पढ़ेंगे ऐसा जो आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एमपी पुलिस के लिए है। एमपी पुलिस की एग्ज़ाम आपकी आ रही है बहुत ज़्यादा, मतलब कि आपका जो समय बहुत तेज़ी से गुजर रहा है ना। तो उसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों आज का जो टॉपिक है हमारा कैलेंडर का, और अपन आज बात करते हैं कैलेंडर की। और इस चीज़ में आपको पहले ही बता दिया, कोड नो कोड, एक भी कोड याद नहीं करेंगे अपन। और जो है कैलेंडर के जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो पूरे के पूरे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आप आराम से इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक। तो सबसे पहले अगर अपन एक कैलेंडर ईयर की बात करें या नॉर्मल कैलेंडर की बात करें तो आपको क्या दिखता है? कैलेंडर में ऑब्वियसली होता है ईयर, मतलब कि साल होता है। और एक साल की बात करूं मैं तो आप सभी को पता है दोस्तों, एक साल में कितने दिन होते हैं? एक साल में कितने दिन होते हैं बताइए? 365 दिन होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा 365 वाला, आगे चलो। लीप ईयर में अगर बात करूं, लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, ठीक। और मैं बात करते हैं एक साल में कितने सप्ताह होते हैं? कितने सप्ताह होते हैं? तो 1 ईयर में अगर मैं बात करूं, 1 ईयर में वीक की कितने वीक होते हैं? एक साल में कितने होते हैं? 52। एक दिन, 52 प्लस एक दिन, इसी दिन को अपन ऑड डे बोलते हैं। और हमारी जो ट्रिक है इसका नाम ही क्या है? ऑड डे मेथड या ऑड डे ट्रिक, ठीक है। ये एक कैसे आता है? तो बेसिकली आपको पता है कि सप्ताह जो होता है कितने दिन का होता है? 7 दिन का होता है कि नहीं होता? भैया आप 365 को 7 से डिवाइड करो, 365 को 7 से डिवाइड करो तो कितने बार में जाएगा? 52 बार में जाएगा। और शेष फल 1 बच जाएगा। देखो 7 पाना 35 बचा 1, 15, 7 दूनी 14 बचा 1, मतलब कि एक दिन ये शेष रह जाता है। एक दिन शेष रहता है कि नहीं रहता है? तो इसी एक दिन को अपन कंसीडर करते हैं ऑड डे में। और जब भी जो शेषफल रहेगा या जो शेष रहेगा उसी को अपन क्या बोलेंगे? ऑड डे बोलेंगे। तो कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों? कॉन्सेप्ट इस ऑड डे के पीछे ये है, जैसे कि आपको पता है कि अगर आज 1 तारीख है, आज 1 तारीख है और आज का दिन क्या है? सोमवार है। आज कौन सा दिन है? मान के चलो सोमवार है। तो इसमें अगर मैं 7 ऐड कर देता हूँ, मतलब कि 7 जोड़ देता हूँ, तो तारीख हमारी क्या हो जाएंगी? 8 तारीख हो जाएंगी। और 8 तारीख को अगर मैं पूछूं कि कौन सा दिन आएगा भैया, तो आप बिना सोचे समझे सीधे आप बताएंगे कि सोमवार ही होगा। क्या होगा? सोमवार ही होगा। मतलब कि कहने का ये है कि 7 दिन बाद दिन कैसे होते हैं? रिपीट करते हैं। या किसी और 7 के मल्टीपल की भी मैं बात करूं, 7 के मल्टीपल जैसे कि 14, 21, 35, ठीक है। इन सभी के जो मल्टीपल होते हैं अगर उसमें 8 कर दे, मतलब कि 7 में अगर मैं 21 ऐड कर दूं और मैं आपसे बोलूं 1 में अगर 21 ऐड कर दिया तो कितना हो जाता है? 22 होता है। तो 22 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो भी आप बताएंगे सोमवार ही होगा, ठीक। तो कहने का मतलब आप समझ गए ना कि 7 दिन के बाद वही दिन रिपीट हो जाता है और जो दिन शेष बच जाता है उसको अपन काउंट करते हैं ऑड डे में, ठीक है। किसी एग्जाम्पल में अगर आपको दे दिया कि बताइए भैया कि अब देखो महीने की अगर 1 तारीख को सोमवार है और आपसे पूछ लिया कि बताओ भाई 15 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो क्या आप बता सकते हैं? बता सकते हैं ना, मैंने जो बताया उसके थ्रू। आप सीधे 7 का मल्टीपल क्या होता है? 14 होता है। 14 होता है। सीधे 14 को ऐड कर दीजिए 1 में, कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो 15 तारीख को कौन सा वार होगा? सोमवार होगा, मतलब कि मंडे होगा, ठीक है। तो यही था हमारा ऑड डे कॉन्सेप्ट। और मैंने आपको निकाल के बता दिया हूं कि जो एक साल में जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। मतलब कि 52 तो कोई काम के ही नहीं है। हमें सिर्फ बात करेंगे इस ऑड डे की। और जो एक जो निकल के आया है ये भी बता दिया कि ये एक कैसे आया,
365 जो कि नॉर्मल ईयर वाला साल है, और इसमें अपन अगर 7 से डिवाइड करते हैं तो 52 बार में चले जाता है, मतलब कि 52 वीक्स एंड 1 डे रिमेनिंग बचा आपका, तो वो क्या हो जाता है, ऑड डे हो जाता है। इसी बात करते हैं अपन लीप ईयर की, तो लीप ईयर में कितने वीक होते हैं, अगेन अपन इसको 7 से डिवाइड करेंगे 366 को, ठीक है। तो क्या आएगा माय डियर फ्रेंड्स, 52 वीक्स एंड जो दिन बच जाता है वो 2 ऑड डे हो जाते हैं। अब यहाँ पे 2 दिन बचेंगे, वो कैसे बचेंगे आप यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ 6 है तो 16 हो जाएगा, और 16 है तो कितना दिन बच जाएगा, शेषफल में 2 दिन बच जाएगा, बचेगा ना बचेगा। तो उसी को अपन कंसीडर करते हैं किस चीज़ में, ऑड डे में। तो आपको सिर्फ 2 चीज़ याद रखनी, वो क्या क्या, सिंपल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो बोलिए 1 ऑड डे होता है। लीप ईयर में कितने ऑड डे होते हैं, तो बोलिए 2 ऑड डे होता है ना, ये आपको याद हो गया होगा। चलो आगे बात करते हैं अपन और कुछ चीज़ों के बारे में जो नॉर्मल है यार, ये हर किसी को पता होती है और नहीं है तो आपको होनी भी चाहिए। आप बताइए मुझे कि आप कैसे चेक करेंगे कोई ईयर की जो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2020, ये क्या लीप ईयर है क्या नॉर्मल ईयर है, तो इसको चेक करने के लिए आप सिंपली 4 से भाग देते हैं, है ना। और आपको 4 से इस 2020 में पूरा नहीं भाग देते चलिएगा, 4 से डिविजिबिलिटी का आपको रूल पता है क्या होता है। तो किसी भी संख्या का अगर लास्ट का दो शब्द, मतलब कि 2020 का अगर लास्ट का मैं 20 बात करूं, वो अगर 4 से डिवाइड होता है तो पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाती है, ये डिविजिबिलिटी का रूल करता है। तो यहाँ पे अगर आप 20 को देखते हैं तो इसको अपन 4 से डिवाइड करते हैं, 20 में चले जाता है, मतलब कि जिस भी साल में 4 का पूरा भाग जाता है वो साल हमारा क्या होता है, लीप ईयर होता है, ठीक है। तो लीप ईयर आप फाइंड कर लेंगे। अब दूसरी चीज़ मुझे आप बताओ कि भैया 1600 और 1700, इन दो में लीप ईयर और नॉर्मल ईयर कौन कौन से हैं। ऑब्वियसली बात है 1600 भी आया होगा, जैसे कि 1600 ईस्वी में आपने पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, 1600 ईस्वी में आई थी ना, 1600 पूरा का पूरा साल चला, और 1700 भी चला। जैसे कि आपको पता है 2000, सन 2000, किसी का हैप्पी बर्थडे होगा सन 2000 में, ये चला। उसके बाद अभी हाल ही में क्या आएगा, 2100 आएगा, 2100 आएगा ना भाई। तो इसमें क्या है, इसमें देखो 4 का भाग तो चारों में जाता है, लेकिन आपको मैं बता दूं ये क्या है, सिंपल ईयर है। ये क्या है, सिंपल ईयर है। ये भी क्या है, सिंपल ईयर है, नॉर्मल साल है। ये लीप ईयर है और ये भी क्या है, लीप ईयर है। कैसे बताया भैया मैंने, कैसे बताएंगे आप, कैसे बताएंगे। तो आप सिंपली जब भी सेंचुरी, इनको अगर पीछे 2 जीरो दिख रहे हैं, आपको पीछे 2 जीरो दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल 400 की भी मैं बात करूं या 100 की भी बात करूं, तो ये जब भी आप पीछे 2 जीरो देखते हैं ना, तो इसका मतलब ये होता है ये कौन से साल कहलाते हैं, ये सेंचुरी ईयर कहलाते हैं, मतलब शताब्दी साल कहलाते हैं। तो इन शताब्दी साल को अगर आपको चेक करना है कि लीप ईयर है या नहीं, इसको चेक करने के लिए आप 4 से नहीं 400 से भाग दे के देखेंगे। तो सिंपली अगर अपन इसमें 400 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, मतलब नहीं गया तो साधारण साल। इसमें 400 का भाग दो आप, नहीं जाएगा, मतलब ये भी साधारण साल। तो 2 चीज़ आपको मैंने बताया। अगर कोई भी सिंपल ईयर जो है सेंचुरी को छोड़ के अगर उसको चेक करना है लीप ईयर है या नहीं, तो उसमें अपन 4 से डिवाइड करेंगे, और जो सेंचुरी ईयर है उसको अपन चेक करना है तो उसे अपन काय से डिवाइड करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे। ये आपके भेजे में घुस गया होगा आई थिंक। तो आगे अपन बात करते हैं अब कुछ चीज़ों की, ठीक है। अगर आप मुझे क्या बता सकते हैं कि 100 साल में कितने ऑड डे हो गए। अपन ने देख लिया कि एक साल में कितना ऑड डे होता है। एक साल में आप सिंपली आप बोल सकते हैं सर अभी मैंने आपको बताया कि एक साल में एक ऑड डे होता है अगर वो सिंपल ईयर है तो, है ना। और 2 साल अगर वो साल कौन सा है, लीप ईयर है, तो ऑड डे कितना होता है, 2 ऑड डे होता है। ये निकाल के भी बता दिया था। कैसे बताया था, लीप ईयर में कितने दिन, 366 दिन। 7 से डिवाइड करो 366 को, शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 क्या हो गए, ऑड डे हो गए। साधारण साल में कितने दिन, 365 दिन। 7 से डिवाइड करो कितना आएगा, शेषफल आएगा 1, और 1 क्या हो जाएगा हमारा, ऑड डे हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, होगा, ठीक है। तो ये आपके भेजे में घुस गया होगा।
तो मैं उसी तरीके से तो पूछ रहा हूँ भैया कि 100 साल में बताइए कितने ऑड डे हो गए। 1 से लेकर 100 साल हुए होगे ना। तो सर आप बोलेंगे कि भाई 1 साल में जब 1 ऑड डे होता है तो 100 साल में ऑब्वियसली बात है 100 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, गणित का रूल, और यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो 100 ऑड डे हो जाएंगे। अरे बुद्धू, एक चीज़ आपको यह याद रखो कि हमेशा ऑड डे जो होगा वो 7 से कम होगा, है ना। ऑड डे जब भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा 7 से कम ही निकलेगा, ठीक है। तो चलो इधर इसमें बताता हूँ मैं आपको कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं। अब देखो 100 साल में कुछ लीप ईयर भी होंगे और कुछ नॉर्मल साल भी होंगे। जैसे कि अगर बात करूँ मैं 100 के 1 से लेकर अगर 100 तक की अपन गिनती करेंगे तो बहुत सी ऐसी संख्या आती है जो 4 से डिवाइड होती है, जैसे कि 24, है ना, 28, 20, ठीक है, 76, इस प्रकार से। तो 1 से लेकर 100 में कुछ लीप ईयर भी होंगे। अब उसे अलग कैसे करेंगे, तो अगर किसी भी साल में अगर आपको देखना है कि इतने सालों में कितने लीप ईयर हुए हैं और कितने सिंपल ईयर हुए हैं, तो उसकी ट्रिक क्या है, आपको सीधे सीधे 4 से भाग देना है। आप ऐसे ही तो चेक करते हैं ना, कोई भी साल अगर लीप ईयर है या नहीं है तो 4 से डिवाइड करके देखते हैं ना। तो अपन 100 में भी 4 से डिवाइड करके देखेंगे। तो लेकिन एक चीज़ मैंने आप कुछ भूल रहे हैं, वो क्या भूल रहे हैं कि भैया 100वां साल जब होगा 1 से लेकर 99 तक तो ठीक है, आप 4 से भाग दे के चेक कर सकते हैं। लेकिन अगर 100 साल जैसे ही आता है 100वां साल, तो इसमें अपन 400 से नहीं भाग देंगे क्या भैया, 4 से थोड़ा भी भाग देंगे। किससे भाग देंगे, 400 से भाग देंगे। तो आपको सिर्फ 4 से भाग कब तक देना है, 99 तक देना है ना। तो 99 तक देते हैं। और 100 में तो आपको पता है 100वां साल क्या है, 400 से डिवाइड नहीं होता। तो जो 100वां साल होगा वो कैसा होगा, सिंपल ईयर होगा। तो 100वां साल कैसा होगा, सिंपल ईयर होगा। तो हमें एक तो पता लग गया कि 100 साल में जो 1 साल है वो कैसा है, लीप ईयर है। अब 99 साल में अपन पता करते हैं कि कितने लीप ईयर है और कितने जो है नॉर्मल ईयर है। तो 99 को 4 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो कितने बार में जाएगा, 4 दूनी 8, बचेगा 1, 9 और 4 चौं 16, ठीक है, बचेगा 3। तो आपको जब भी अगर आप लीप ईयर फाइंड कर रहे होते हैं, तो उस समय आपको शेषफल पे ध्यान नहीं देना है, केवल और केवल भागफल पे ध्यान देना है। ये ट्रिक बनाई गई है खास तरीके से। तो केवल और केवल भागफल पे ध्यान देना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखनी है, जब ऑड डे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मतलब कि विषम दिन कैलकुलेट करेंगे, तो वहाँ पर अपन किसे काउंट करेंगे, केवल और केवल शेषफल को, ठीक है। 2 चीज़ आपको याद करते हुए चलना है। तो यहाँ पर 99 साल में कितने ऑड डे हो गए, 24 ऑड डे हो गए, सॉरी कितने लीप ईयर हो गए, 24 लीप ईयर हो गए। तो 99 में अगर 24 लीप ईयर है तो मुझे आप बताइए सिंपल ईयर कितने हैं। तो ऑब्वियसली बात है 2 ही चीज़ होगा, या तो लीप ईयर होगा या साधारण साल होगा। तो 99 साल में कितने साधारण ईयर है, तो 99 को 24 माइनस कर दीजिए तो साधारण साल निकल जाएंगे। 9 में से 4 गया 5 और 9 में से 2 गया 7, ठीक है। तो 24 जो हो गए हमारे, क्या ये सारी कहानी किसके लिए अपन कर रहे हैं, ये सारी कहानी अपन बात कर रहे हैं 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं उसको लेकर, और आगे भी ऑड डे आप ऐसे ही निकालेंगे अभी। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, तो 99 साल में कितने लीप ईयर, 24, 100 सिंपल ईयर कितने, 75। भैया 75 सिंपल ईयर में कितने ऑड डे, 1 ऑड डे। तो 75 साल में कितने ऑड डे टोटल, 75 ऑड डे, 75 ऑड डे हो गए। 24 साल में ये कैसे है, लीप ईयर वाले हैं, ठीक है। तो 24 लीप ईयर है, ठीक है। 1 लीप ईयर में 2 ऑड डे होता है, तो 24 लीप ईयर में कितने ऑड डे हो गए, 2 हो गए। 24 दूनी इसका मल्टीप्लाई कर दो, 48 हो गया। तो टोटल ऑड डे की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 48 प्लस 75, मतलब कि ये कितना हो गया, 8 5 13, 11 और 1 12, मतलब कि 123 क्या हो गए, ऑड डे हो गए। ये कितने हो गए टोटल 100 साल, और 123 और ये 100वां वाला 1 रह गया था, मतलब कि 124। टोटल 100 साल में कितने ऑड डे हो गए,
24 ऑड डे हो गए। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था जब भी ऑड डे होगा 7 से कम होगा, अगर 7 से कम नहीं है तो उसको 7 से अपन डिवाइड करके कम कर लेंगे। तो चलो इसको डिवाइड करो, 7 से डिवाइड किया 5 आया और 4 7 7 49 और यहाँ पर कितना बचा 5। तो हमारा जो शेषफल जो बचता है उसी को अपन कंसीडर करते हैं किस चीज़ में, ऑड डे में। तो 100 साल में कितने ऑड डे हो जाएंगे, 5 ऑड डे हो जाएंगे। हो गए, आपको बात क्लियर आ गई समझ में। 100 साल में कितने ऑड डे हो गए, 100 साल में 5 ऑड डे हो गए। उसी प्रकार से अगर मैं बात करूँ 200 साल में, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 200 साल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। अगेन 10 आ गया तो फिर से इसको 7 से रेड्यूस कर दीजिए तो कितना हो गया, कितना बचेगा शेषफल, यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। तो 200 साल में कितने ऑड डे, 3 ऑड डे। उसी प्रकार से यहाँ पे अगेन 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये 300 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बताना है 300 साल में कितने ऑड डे, ठीक है। तो 300 साल में इसी प्रकार से कितने ऑड डे होते हैं, 1 ऑड डे होता है। कितना ऑड डे होता है, 1 ऑड डे होता है। तो यहाँ पे 3 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और 15 को जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 1 बार में जाएगा, ठीक। उसी प्रकार अपन बात करते हैं 400 साल की। तो यहाँ पर अगेन अपन अगर डिवाइड मल्टीप्लाई करता हूँ मैं 4 से यहाँ पर, तो यहाँ पर बन जाता है मेरा 400 साल। और 400 साल में कितने ऑड डे होते हैं, 0। ठीक है, 400 साल में कितने ऑड डे होंगे, 0 हो गए। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ये समझ में आ गई। बस इतनी ही चीज मैं आपको बताना चाह रहा था और सारी की सारी जो कहानी मैंने आपको बताया है वो किसके लिए बताया है, ये चीजों के लिए बताया है, ठीक है। अब अपन सीधे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये कैसे आया आपको इसको याद रखना है। और एक चीज, 400 के मल्टीपल में जितने भी होंगे, मतलब कि 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 4 16, 1600, 1200, 2000, ये सारे के सारे इनमें ऑड डे की संख्या कितनी होती है, कितनी होती है, 0 होती है, ठीक है। समझ में आया। अब अपन भैया क्वेश्चन लेके चलते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। 10 जून 1987 को कौन सा दिन होगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आपको मैंने कुछ भी कोड नहीं दिया है, एक भी कोड नहीं बताया है किसी भी चीज का, ठीक है। और आपको ये दिन तो पता है ना कौन से मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करूं, जनवरी में, जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है, ठीक है। जनवरी कितने की होती है, 31 की होती है। और जनवरी में मैं अगर ऑड डे निकालना चाहूं तो इसको आप 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और ये कितने बार में जाएगा, 4 7 28, शेषफल कितना बचेगा, 3। मतलब जनवरी में कितने ऑड डे, 3 ऑड डे। उसी प्रकार से फरवरी में कितने ऑड डे, 0 ऑड डे। अगर साधारण साल की है तो, और लीप ईयर की है तो कितना होगा, 1 ऑड डे होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करें आप। चलो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बताता हूं कि 10 जून 1987 को कौन सा दिन है। 10 जून 1987 को कौन सा दिन है। आप क्या काम करते हैं, अगर आपको ट्रिक पता है तो सीधे सीधे रट्टा मार लो ट्रिक, लेकिन यार वो ट्रिक आप भूल जाते हैं, है ना। चलो अपनी वाली ट्रिक से अपन ही सॉल्व करेंगे भैया। तो सॉल्व करते हैं, ठीक है। 1987 के 1 साल पहले जाएंगे, मतलब कि 1986 लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक। 1986 तक के आप पूरे के पूरे ऑड डे कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर 1986 को मैं लिखना चाहूँ, इसको तोड़ के लिखना है मेरे को पहले, और तोड़ के कैसे लिखना है, इसी क्रम में 100, 200, 300 और 400, इसी क्रम में तोड़ना है, क्योंकि मुझे इनका कोड पता है, 5 3 1 0, 5 3 1 0, ठीक है। तो इसे मैं कैसे तोड़ सकता हूं भाई, 1600 प्लस
300 प्लस 86, ये हो गया। अब 1600 का कोड हमें पता है क्योंकि ये 400 के मल्टीपल में, मैंने आपको बताया था 400 के मल्टीपल में जितने भी होंगे उसका कोड क्या होगा, 0 होगा। 300 का क्या होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 है। अब आपको 86 का तो भाई सर आपने कोड बताया नहीं हमें, बड़ी भारी दिक्कत हो गई। तो आप यहाँ से भैया कैलकुलेट कर सकते हो 86 साल में कितने ऑड डे हो गए। कैसे, 86 में आप देख लीजिए कितने लीप ईयर है और कितने नॉर्मल ईयर है। 86 को बेसिकली 4 से डिवाइड करें, 4 दूनी 8 बचा 6, 4 एकम 4। शेषफल से आपको कोई भी मतलब नहीं, 21 को आप देखेंगे सीधे सीधे, तो मतलब कि 86 में कितने साल है लीप ईयर के, 21 साल है लीप ईयर के। ठीक है, अब 21 साल लीप ईयर के हैं 86 में, तो 86 में से 21 साल निकल गए हमारे लीप ईयर के, तो बचे कितने, 65 साल, जो किस चीज़ के है, नॉर्मल ईयर के, है ना। एक लीप ईयर में 2 होते हैं ऑड डे, तो 21 में कितने ऑड डे हो गए, 21 दूनी 42, और 65 साल साधारण वाले हैं, तो यहाँ पर कितने ऑड डे हो गए, 65। इन दोनों को जोड़ लीजिए, 7 और 10, ठीक है, मतलब कि 107 टोटल ऑड डे 86 साल में कितने निकल के आ गए मेरे पास, 107। 107 और ये 1 को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा, 108 आ गया। हो गया कैलकुलेट। 1986 तक के पूरे ऑड डे कितने हुए, 108 हुए। अब इसको और रिड्यूस कर सकते हैं आप, या नहीं भी करें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, या कर लीजिए 7 से फिर से डिवाइड कर लीजिए, क्योंकि हमें ऑड डे चाहिए फाइनल वाला। तो 7 एकम 7 बचेगा 3, 8 7 अपना 35 बचेगा 3, तो शेषफल कितना बचा यहाँ से, शेषफल आया 3, और ये क्या हो गए मेरे ऑड डे हो गए। ठीक है, मतलब कि 86 साल में कितने ऑड डे, 3 ऑड डे हुए। अब चलो, अब अपन बात करते हैं, जैसे ही अपन एंटर करते हैं 1987 में, तो जनवरी आती है, और जनवरी से लेकर 10 जून तक टोटल कितने ऑड डे होते हैं, ये अपन आज अब ये कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपको पता है जनवरी में 31 दिन होते हैं। आप ये कैसे याद रखिएगा, कई बार आप भूल जाते हैं, तो ये आप हाथों की उंगली से आप याद रख सकते हैं, हमारी पुरानी वाली ट्रिक है। पुरानी वाली ट्रिक है, क्या है ट्रिक, तो ये जो उठा हुआ भाग होता है, तो यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, मतलब जनवरी, नीचे दबा फरवरी, ऊपर उठा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त उठा वाले भाग से, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मतलब जो उठा हुआ पार्ट है ना, वो क्या रहेगा, 31 का रहेगा, दबा हुआ पार्ट 30 का रहेगा। सिर्फ फरवरी को छोड़ दीजिए आप, तो 28 या 29 की फरवरी होती है। उसके बाद मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, फिर 31 अगस्त। इस प्रकार से आपको याद रखना है। या आपको याद नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं यार, आपको जनवरी का तो याद है ना, तो जनवरी में क्या होता है, 31 दिन, तो ऑड डे कितने हो गए, 3। ठीक है, तो देखिए जनवरी, अब देखो 1987 क्या है मेरी, सिंपल है क्या नॉर्मल है, नॉर्मल है ना, तो फरवरी 28 की, तो ऑड डे कितना हो गया, 0 हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अब देखो अगर 30 का महीना है तो ऑड डे 2 आएगा, 31 का महीना है तो ऑड डे 3 आएगा। तो हमारा कहाँ तक हो गया, जनवरी, 31 का महीना तो ऑड डे 3, फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून। अब जून में कितने ऑड डे हो गए, 3 ऑड डे होंगे, क्योंकि 10 दिन है, जून के 10 दिन ही कंप्लीट हुए। इसको 7 से डिवाइड कर लीजिए तो कितना शेषफल आएगा, 3 आएगा। तो ऑड डे कितने हो गए, 3 हो गए। अब इन सबको जोड़ लीजिए, या नहीं जोड़ना तो यहाँ से भी काट सकते हो। वो कैसे, देखो चलो इसको जोड़ लो आप तो पहले, तो फिर मैं आपको बताऊंगा। 3 और 3 6, 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हुआ भैया। यहाँ तो ऑड डे क्या बचा, 0 बचा। ऐसा भी हो सकता है ऑड डे क्या बचे, 0 बचे। तो हमारे पास यहाँ का ऑड डे और इसका ऑड डे दोनों को जोड़ लेते हैं, मतलब कि 0 + 3 कितना हुआ, 3। तो 3 ऑड डे आया, है ना, 3 ऑड डे आया। तो तीसरा दिन कौन सा होता है, तो तीसरा दिन होता है माय डियर फ्रेंड्स सोमवार। सोमवार से डे स्टार्ट होते हैं, छुट्टी
आपकी स्कूल कब से प्रारंभ होते हैं? सोमवार से होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बुधवार। इस तरीके से आपको निकालते हुए चलना है। तो ऑप्शन नंबर कौन से में दिया है? देखिए आप यहाँ पे सी, जो कि करेक्ट आंसर है आपका। ठीक, चलो तो आज एक ही क्वेश्चन हो पाएगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएंगी तो आप देख नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप देखते नहीं हैं। तो आज के वीडियो में एक कॉन्सेप्ट अपन ने पूरा का पूरा डेवलप कर दिया है आपको अच्छी तरीके से, ठीक है। अगर आप ये सिर्फ 25 मिनट की जो वीडियो है इसको आप देख लेते हैं तो आपको कभी भी भविष्य में कैलेंडर की समस्या नहीं होगी, ठीक है। 2 नंबर आपका पक्का हो जाएगा एमपी पुलिस में, तो 2 नंबर का पूछता है कैलेंडर, ठीक है। तो जो भी मैंने बताया एक बार फिर से आप इस वीडियो को देख लीजिए, पूरा का पूरा आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये सिर्फ आप ऐसा देखते होंगे कि बहुत लेंदी है कैलकुलेशन में, लेकिन ऐसा है ही नहीं, वर्बली आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कोड तो आपको याद करना ही नहीं है, कोड याद करने से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी मेथड है, ठीक, क्योंकि कोड आप देखो अब याद करेंगे फिर भूलते जाएंगे, फिर याद करेंगे फिर भूलते जाएंगे। और कभी मान के चलो एग्ज़ाम में बैठे आप और आपके दिमाग में कोड नहीं आया तो 2 नंबर का आपका नुकसान हो जाएगा। और आपको पता है दोस्तों, 1 नंबर, 2 नंबर, आधे नंबर, 1/4 नंबर से भी सिलेक्शन रुका है लोगों का, है ना। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, अच्छे से तैयारी करते रहिए आप अपनी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल खुद रखें, किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे। ओके।